Hello student, welcome to Chartered Coaching Classes. I am Jackson Sharma and I am going to start the new chapter Similarity. Practice set. Practice set 1.1. In this exercise, the first question is base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of two triangles. These triangles. तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इसमें ध्यान दो कि बेस और हाइट फर्स्ट ट्राइंगल क्या है, b1 इक्वल टू 9 और h1 इक्वल टू 5 और सेकेंड ट्राइंगल का बेस क्या है, b2 जो कि 10 है और h2 6 है। तो दोनों का एरिया सपोज a1 और a2 ऑफ टू ट्राइंगल्स रिस्पेक्टिवली गिवन है इसमें बाय द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। ये दोनों का एरिया का रेशियो है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। इसमें b1 और h1 b2 और h2 की वैल्यू को पुटअप कर देंगे, कितना आएगा 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6। 9 इंटू 5 मतलब 45 और 10 इंटू 6 60 हो गया। अगर इसको 15 से डिवाइड कर दोगे तो 3 अपॉन 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमको मिलेगा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इक्वल टू 3:4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन फिगर BC, ये जो BC है, BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। मतलब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो दोनों का ट्राइंगल में देखें, BC की वैल्यू गिवन है 4 और AD की वैल्यू दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। हमें रेशियो निकालना है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट बिकॉज ऑफ कॉमन बेस। तो अगर बेस कॉमन होता है तो एरिया जो होता है उनका रेशियो उनके हाइट्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो हाइट h1 कितना है, यहाँ पे h1 मतलब BC हो गया, उसकी वैल्यू है 4 और AD की वैल्यू कितना आ गया h2, यानी इसकी वैल्यू कितना हो गया 8। तो 4 अपॉन 8 इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 2, यानी इन दोनों का जो रेशियो आएगा 1:2 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू RQ। सेगमेंट PS, ये PS है, परपेंडिकुलर टू RQ दिया हुआ है और QT जो है वो परपेंडिकुलर टू है PR के और इसमें वैल्यू दिया गया है, RQ की वैल्यू दिया है 6, PS की वैल्यू हो गया 6 और PR की वैल्यू दिया गया है 12। कह रहा फाइंड QT, इसमें हमें इस QT फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो ट्राइंगल एक ही ट्राइंगल है PQR, वो अलग अलग बेस और अलग हाइट के हिसाब से इसमें गिवन हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसी ट्राइंगल ये जो PQR है इसको ध्यान से देखिए, PQR है, PQR में बेस क्या लिया है RQ और हाइट क्या हो गया PS। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट मतलब अभी बेस क्या है यहाँ पे RQ है और हाइट क्या है यहाँ पे PS है। RQ की वैल्यू भी 6 है और PS की वैल्यू भी 6 है। तो 1/2 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि टोटल कितना आ गया इसका आंसर 18 आ गया। अब सेकेंड में देखेंगे कि जो ट्राइंगल दिया हुआ है ट्राइंगल PQR, इसमें अब क्या लेंगे, बेस हम लेंगे PR और हाइट क्या लेंगे QT। तो इसमें जब भी बेस हमने इसमें क्या लिया PR और हाइट क्या लिया QT, तो एरिया ट्राइंगल PQR अब क्या बना, हाफ बेस इंटू हाइट के हिसाब से क्या होगा हाफ PR इंटू QT। PR की वैल्यू क्या है 12 और QT वैल्यू फाइंड करना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन से हमने निकाला फ्रॉम 1 से 18 रख दिया, 18 की वैल्यू रखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 2 अपॉन 12 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या आएगा आंसर 3 यूनिट्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, इन एडजॉइनिंग फिगर
AP, ये देखो AP है, AP परपेंडिकुलर टू BC एंड AD पैरेलल टू BC, देन फाइंड द एरिया ऑफ ABC, ये जो ABC है ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल क्या है BCD, यानी ये ट्राइंगल BCD। तो BCD ट्राइंगल और ABC जो ट्राइंगल है इनका हमें रेशियो निकालना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें ध्यान से देखिए कि बेस BC दोनों में कॉमन है, इसलिए B1 इक्वल टू B2 लिखा हुआ है, और इसमें हाइट क्या है AP, और इस ट्राइंगल का भी हाइट भी AP ही होगा, यानी हाइट भी कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे H1 इक्वल टू H2 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इन दोनों का रेशियो जब निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, तो हाइट भी सेम, बेस भी सेम, तो दोनों का जो रेशियो होगा 1:1 होगा, यानी कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे, उनका एरिया इक्वल हो जाएगा, सॉरी, एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BCD, यानी इनका रेशियो क्या होगा 1:1, यानी दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर टू BC और AD परपेंडिकुलर टू BC गिवन है। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, 1 बाय 1 इसको देखते हैं। फर्स्ट वाले में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB और एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, इनका हमें रेशियो निकालना है। तो PQB है, PQB, और दूसरा ट्राइंगल क्या है PBC। तो PQB में देखो इसका जो बेस होगा वो हो गया BQ, और PBC में बेस क्या हो गया BC हो गया, और हाइट दोनों में क्या है PQ ही आ रहा है, दोनों में हाइट क्या है सेम, यानी दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम रहेगा। तो जो एरिया होगा उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के इक्वल होगा, यानी B1/B2 रखेंगे, A1/A2 को इक्वल। यहाँ A1 क्या है फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, और A2 क्या है सेकंड ट्राइंगल का एरिया, जो कि अगले लाइन में देखिए एरिया ट्राइंगल क्या लिखा है PQB और एरिया ट्राइंगल PBC। तो दोनों का हमने यहाँ क्या निकाला BQ/BC, यानी BQ अपॉन पूरा BC हो गया। क्यों? क्योंकि हाइट दोनों का सेम था। ओके गॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का अगला पार्ट, सेकंड में क्या है रेशियो निकालना किसका, एरिया PBC और क्या है एरिया ऑफ ABC। तो PBC और ABC में देखिए BC दोनों में कॉमन है, और इसका हाइट क्या है PQ और इसका हाइट क्या है AD। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर बेस कॉमन होता है तो क्या होता है एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है H1/H2 लिखा हुआ है, A1/A2 को इक्वल में, ठीक है। और H1 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग जब दोनों का ट्राइंगल की अगर बात करें PBC और ABC, तो PBC में हाइट क्या है यहाँ पे PBC में हाइट क्या है PQ और इसकी हाइट क्या है AD। तो दोनों का ट्राइंगल का एरिया का रेशियो किसके इक्वल आ गया PQ/AD के, यानी PQ/AD भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ओके थर्ड वन देखते हैं इसका। थर्ड में क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ट्राइंगल ABC और ADC। अब इसको ध्यान से देखो ABC और ADC, इसमें AD कॉमन हो गया है, मतलब कि दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम हो गई और जो बेस है वो डिफरेंट हो गया। तो अगर हमें इनका रेशियो निकालना है, यहाँ पे देखिए H1/H2 मतलब दोनों की हाइट सेम है। तो अगर हमें एरिया का रेशियो निकालना है, तो जब एरिया का रेशियो निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा वो बेस के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो B1 क्या होगा जो फर्स्ट ट्राइंगल का बेस होगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल क्या है मतलब न्यूमरेटर में क्या है ABC, तो ABC का बेस कितना है BC, और ADC जो ट्राइंगल है उसका बेस क्या है DC। तो दोनों के बेस के रेशियो को इक्वल कर दिया गया है, इस तरह हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन फोर्थ में देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC और क्या है दूसरा
पी क्यू सी। तो ए डी सी और पी क्यू सी, देखो इसका हाइट और बेस दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। इसमें देखिए डी सी जो है बेस हो गया, और ए डी क्या हो गया, ये डी सी बेस हो गया, ए डी क्या हो गया, हाइट हो गया। इसमें क्यू सी बेस हो गया और पी क्यू क्या हो गया, हाइट हो गया। तो अगर हमें इन दोनों का एरिया का रेशियो अगर निकाले, दोनों ट्राइंगल जो है उनका एरिया का रेशियो निकाले, तो सी से उनके करस्पॉन्डिंग बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट को ही रखना पड़ेगा प्रोडक्ट के रूप में, यानी b1 इंटू एच वन अपॉन बी टू इज टू एच टू, ठीक है ना। b1 और h1 क्या हो गया, पहले वाले ट्राइंगल का बेस और हाइट, और b2 और h2 क्या हो गया, दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस और हाइट। तो इस प्रकार देखो, एरिया ऑफ एडीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूसी, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उनके बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल होगा, यानी डी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू सी इंटू पी क्यू। ओके ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट